सो हाउ टू क्रिएट कंटेंट दैट कैन रैंक इजिली ऑन गूगल। तो आप कैसा कंटेंट क्रिएट करें कि आपका जो भी रैंक हो गूगल पे वो ज्यादा अप हो, मतलब फर्स्ट पेज पे आपको दिखाया जाए, ताकि यू कैन गेट मोर ट्रैफिक्स ऑन योर ब्लॉग पोस्ट और ऑन योर वेबसाइट। Hey guys, this is Richard Ritwik and you're watching Richard Ritwik YouTube channel. You can subscribe my channel for blogging, SEO, WordPress related videos by clicking the red icon given below. You can also follow me on Instagram. I'm highly active there. वहाँ पे बहुत सारे आपको पोस्ट मिल जाएंगे, बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, एकदम लेटेस्ट पोस्ट रोज का रोज पोस्ट होता है वहाँ पे. So you can follow me on Instagram also. Whenever you search for anything on Google, you see that वहाँ पे किसी ना किसी का पेज वहाँ पे रैंक करा रहता है. So जो पेज रैंक करा रहता है, what are the tactics they use in order to rank their blog post or in order to rank their website on search engine. आप अगर एक डिजिटल मार्केटर हो या फिर आप एक ब्लॉगर हो तो you can go through all these steps जो कि मैं आपको अभी बताऊंगा and create a huge number of traffic. Cause मैंने जो अपनी साइट पे एक मंथ के अंदर 70K प्लस ट्रैफिक जनरेट करा था. सो मैंने वो कैसे करा, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा. सो जस्ट गो थ्रू दिस वीडियो. स्टेप 1, फाइंड योर टारगेट ऑडियंस. टारगेट ऑडियंस आपको सिलेक्ट करना है कि आप किसके लिए लिखना चाह रहे हो. अगर आप एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के लिए लिखना चाह रहे हो या फिर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए लिखना चाह रहे हो या फिर एक पर्टिकुलर देश के लिए लिखना चाह रहे हो, वो टारगेट ऑडियंस को आपको सेट करना है. आप कहाँ पे लिख रहे हो और किसके लिए लिख रहे हो, और क्या वो जो आप लिख रहे हो वो किसी के लाइफ में वैल्यू ऐड करता है या फिर नहीं. सो आपका अगर कंटेंट किसी को हेल्प करता है तो द पीपल टू होम योर कंटेंट इज हेल्पिंग, दे विल गो थ्रू ऑल ऑफ योर पोस्ट एंड दैट पर्टिकुलर पोस्ट विच इज गोइंग टू हेल्प देम. सो आपको एक टारगेट सेट करना है कि आप कैसे अपना जो टारगेट ऑडियंस है उसे कैसे सिलेक्ट करोगे. तो सबसे पहले आप एक काम कर सकते. सो आप अपना जो कीवर्ड है उसे उबर सजेस्ट या फिर एचरेफ टूल्स में डाल सकते हो. उसमें जैसे आप डालोगे आपको दिख जाएगा वहां पे हर एक डिटेल उसके बारे में, जैसा कितना पोस्ट हुआ है और कितना बैकलिंक इस पे क्रिएट करके आप अपने साइट को रैंक करा सकते हो. सो अगर आपने अपना टारगेट ऑडियंस सेट कर लिया एक बार, देन इट मीन्स आपका जो भी साइट है एंड आपके जो भी कंटेंट है वो बहुत अच्छे से रैंक कर सकता है, क्योंकि उस पे पीपल्स जाके, जितने भी लोग हैं वो जाके आपकी साइट पे विजिट करेंगे, क्योंकि दैट पर्टिकुलर पोस्ट is going to help them. So the next one is on page SEO. तो on page SEO आपको करना है अपनी साइट के लिए, एक पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए आपको on page SEO करना है. जैसे आप on page SEO करते हो तो वो on page SEO इसके कंपेयर में, जबकि आप एडवर्टाइज कराते हो या फिर एडवर्टाइज करते हो तो उसके कंपेयर में आपको ज्यादा कन्वर्जन रेट देता है, क्योंकि 70% से ज्यादा जो यूजर्स होते हैं वो पेड ट्रैफिक और पेड जो एड्स होते हैं उसको स्किप कर देते हैं. सो ऑन पेज एसईओ करने के लिए आपके पास बहुत सारे प्लगइन्स मिल जाते हैं यहाँ पे. वर्डप्रेस पे अगर आप हो तो लाइक रैंक मैथ, योस्ट एसईओ एंड योस्ट इज द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर दैट. और मुझे लगता है मैं जैसे योस्ट का यूज करके 70K प्लस ट्रैफिक एक मंथ के अंदर में एक या फिर 2 पोस्ट है उस पे लाया था. तो यू कैन ऑल्सो डू दैट एंड आप बैकलिंक से लेके हर एक चीज क्रिएट कर सकते हो. लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, एज आई टोल्ड यू. तो आपको पोस्ट बहुत अच्छे से क्रिएट करना है. आपको एक स्ट्रक्चर यहाँ पे मिल जाएगा देखने को. तो हाउ यू कैन रैंक योर पोस्ट ऑन गूगल बाय राइटिंग अ गुड कंटेंट एंड विथ अ प्रॉपर प्लान और विथ अ प्रॉपर मैपिंग ऑफ योर होल कंटेंट. फॉर ऑन पेज एसईओ यू कैन ऑल्सो ट्राई ऑडिट रिपोर्ट. तो आप ऑडिट रिपोर्ट के लिए बहुत सारी साइट्स है, उस पर जा सकते हो. उबर सजेस्ट, इवन देयर इज उबर सजेस्ट टू नो अबाउट योर वर्डप्रेस साइट या फिर whatever the site you are using, wherever the site you are using. तो आपको सबसे पहले जाके वहां पे ऑडिट रिपोर्ट चेक करना है. ऑडिट रिपोर्ट में आपको मिल जाएगा कि आपके साइट पे सबसे ज्यादा इंपैक्ट किस चीज का है एंड सबसे ज्यादा कोई भी चीज को अगर आप सुधार सकते हो तो किस चीज को सुधार सकते हो. वहां पे हर एक चीज आपको देखने को मिल जाता है. सो इट इज क्वाइट बेनिफिशियल फॉर यू टू नो अबाउट योर साइट ऑडिट प्लान. तो वहां पे हर एक चीज आपको मिल जाएगा कि सबसे ज्यादा किस चीज के कारण से आपकी साइट की जो भी ग्रोथ है वो कम हो रही है, और ऑन पेज एसईओ में आपको क्या क्या चीजें है जिस पे ध्यान देना चाहिए. तो आपकी साइट के जितने भी फॉल्ट्स है, हर एक चीज वहां पे बग्स है, हर एक चीज वहां पे निकल के आ जाते हैं. सो यू कैन यूज दैट पर्टिकुलर ऑडिट रिपोर्ट इन ऑर्डर टू इम्प्रूव योर साइट रैंकिंग एंड साइट हेल्थ. सो द नेक्स्ट वन इज योर साइट रेगुलरिटी एंड योर ब्लॉग कंटेंट क्वालिटी. सो आप सबसे पहले आप अपने ब्लॉग के पोस्ट को अगर लिखते हो तो ऐसा ब्लॉग पोस्ट लिखो ताकि वो पीपल को मोटिवेट कर सके कि या
मुझे इसके बाद ये चीज करना है, सो ऐसे टाइप का लिखना है। अगर ब्लॉग पोस्ट ही लिख रहे हो कि हाउ टू राइट अ ब्लॉग पोस्ट, तो उसमें भी आपको बताना है कि आप कैसे लिखोगे तो आप बहुत अच्छे से आप रैंक कर पाओगे। जैसा कि मैं अभी बता रहा हूं आपको कि आप हाउ यू कैन क्रिएट अ ह्यूज नंबर ऑफ ट्रैफिक बाय जस्ट एसईओ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं जो बोलने का तरीका है या फिर जो भी है लिखने का, वो हर एक चीज आप वहां पे जाके आपको मैनेज करना होता है। सो यू कैन गो थ्रू माई साइट एंड नो हाउ यू कैन राइट अ ब्लॉग पोस्ट दैट कैन रैंक इजिली ऑन गूगल एंड ड्राइव मोर ट्रैफिक टू योर साइट। सो कंटेंट मस्ट बी दैट मच गुड कि आपको वहां पे जो भी यूजर है वो इंगेज हो सके आपके कंटेंट के साथ। अगर एक बार पीपल इंगेज हो गए, जितने भी ट्रैफिक आ रहे हैं वो इंगेज हो गए, और कुछ लोग उसमें से आपकी साइट पे रेगुलर बेस पे आएंगे ताकि देख पाए वहां पे क्या सारा कंटेंट आपने अपडेट करा है। सो रेगुलरिटी इज द मेन की। आप रेगुलर रहो। अगर आप किसी मंडे को करते हो पोस्ट, तो आप सिर्फ मंडे को करो। अगर आप रोज कर सकते हो, सो यू कैन डू इफ डेली, देन यू कैन गो विथ इट। सो आपको सबसे पहले वहां पे मेंटेन एक चीज करना है कि वहां का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत अच्छा रखना है। मीन्स कि आप अगर हर एक दिन पोस्ट कर सकते हो तो आप कर लो, नहीं करना है तो आप अगर हफ्ता में एक दिन कर सकते हो या फिर महीने में एक दिन कर सकते हो, वैसे भी कर लो, लेकिन रेगुलरिटी मस्ट बी मेंटेन ताकि सर्च इंजन को भी लगे कि दिस पर्टिकुलर साइट इज लिजिट। Along with all this, आप अपने साइट के लिए पर्टिकुलर पोस्ट के लिए कीवर्ड को सर्च कर सकते हो और किसी भी साइट पे जाके आप सर्च कर सकते हो, लाइक उबर सजेस्ट एसरेफ। मैं एसरेफ टिल यूज करता हूँ, सो यू कैन गो विथ इट। अगर आपको एसरेफ का लेना है प्लान तो आप जाके खरीद सकते हो, वहां पे बहुत सारे प्लान है। सो दिस इज द अनदर थिंग जिसपे आपको फोकस करना चाहिए। सो जस्ट कीप इन माइंड टू मेंटेन द रेगुलरिटी, राइट अ क्वालिटी ब्लॉग पोस्ट. So the next one is writing and engaging blog post. So you can use AIDA model to write a blog post. आप AIDA मॉडल यूज कर सकते हो लिखने के लिए। A for awareness, आपको अवेयर रखना है यूजर्स को जो भी आ रहे हैं आपके साइट पे। उसके बाद I for interesting, आपको इंटरेस्ट उसमें क्रिएट करवाना है। कैसे भी आप कैसे उसमें इंटरेस्ट क्रिएट कराते हो वो मैटर करता है। उसके बाद D for desire, आप जो पीपल का डिजायर है उसके अकॉर्डिंग आप लिखो। एंड लास्ट में A which means action। तो आप जैसे ही ये मॉडल को फॉलो करते हो, बहुत सारे डिजिटल मार्केटर्स, बहुत बड़े बड़े ब्लॉगर्स इसको फॉलो करते हैं। सो दिस इज द प्रैक्टिकली डन थिंग्स जो कि मैंने आपको भी बताया AIDA मॉडल। सो मैं भी यही यूज करता हूँ। लास्ट में आप जाकर देख सकते हो किसी ब्लॉग पोस्ट में मेरे, वहां पे एक्शन का कुछ ना कुछ दिया रहता है कि आपको ये करना है, ऐसे टाइप का कुछ ना कुछ वहां पे रहता है, एक्शनेबल, क्लिकेबल, ऐसा चीज रहता है। सो यू कैन राइट अ ब्लॉग पोस्ट दैट कैन एंगेज मोर पीपल ऑन योर साइट। एंड इन ऑर्डर टू फॉलो दिस AIDA मॉडल, आपको सबसे पहले कीवर्ड रिसर्च करना जरूरी है। तो आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो। एंड जैसे ही आपने कीवर्ड रिसर्च कर लिया, उसके बाद उस पे जाके देख सकते हो गूगल पे कि कितने सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एंड उसका आंसर आप अपने Q&A सेक्शन में दे सकते हो। जैसे ही आप Q&A सेक्शन ऐड करते हो वहां पे, या फिर मेटा डिस्क्रिप्शन ऐड करते हो, तो मेटा डिस्क्रिप्शन में भी आप अपना जो भी क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए वैसा डाल सकते हो। जैसे ही आपने क्वेश्चन डाला तो सर्च इंजन का जो क्रॉलर आता है आपकी साइट पे, तो they will crawl like yeah this particular content is very good and इसको रैंक करना चाहिए अब। तो जैसे ही आपका इतना सारा AIDA मॉडल को जैसे ही आप इंटीग्रेट करते हो अपने पोस्ट में, तो इट विल वर्क मोर देन अदर पर्टिकुलर मॉडल। सो सबसे अच्छा चीज है कि आप AIDA को फॉलो करो। सो राइट कंटेंट विथ इमोशन, आप जैसे ही कंटेंट को इमोशन के साथ लिखते हो, एंड क्लिकेबल लाइक कॉल टू एक्शन चीज वहां पे जैसे ही डालते हो, तो आपका जो भी साइट का रैंक करने का चांस रहता है, या फिर जितने भी आपका जो भी कन्वर्जन रेट है उससे उसका होने का चांस रहता है, वो लगभग 70% से इंक्रीज हो जाता है। और आपकी जो भी साइट पे या फिर आपके अगर प्रोडक्ट है या फिर कोई सर्विस है तो उसका सेल होने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सो ये बहुत जरूरी चीज है जो कि आपको समझना चाहिए एंड आपको इम्प्लांट करना चाहिए अपने साइट का, और या फिर ब्लॉग पोस्ट आप लिख रहे हो उसके लिए। सो दिस वाज व्हाट जो कि मैंने यूज करा अपनी साइट को रैंक करने में, अपने ब्लॉग पोस्ट को रैंक करने में एंड जनरेट करने में दैट मच ह्यूज ट्रैफिक। सो यू गाइज कैन फॉलो दिस ऑल दिस टिप्स एंड आप भी इसे फॉलो करके अपनी साइट पे या फिर अपने ब्लॉग पोस्ट पे बहुत सारे ट्रैफिक ला सकते हो। So for more new videos like this, you can subscribe my channel by clicking the red icon given below. So thank you for watching this video. Just make sure that you have subscribed my channel.